हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेंडी। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय का जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें जो रिसर्च एंट्रांस टेस्ट 2022 का जो एग्जाम हुआ था अभी पीएचडी के लिए हॉर्टिकल्चर में, तो उसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसमें जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड था उसके 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। इसका मैं आई बटन पे लिंक आपको दे दूंगा या लास्ट में जो एलिमेंट में आप देख सकते हैं उसका वीडियो का लिंक जो इसका फर्स्ट पार्ट का है जिसमें कि 40 क्वेश्चन थे। और ये जो सेकंड पार्ट है आपका जो कि आपका हॉर्टिकल्चर यानी कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, चाहे वो आपका आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ या नेट के एग्जाम में, या आपका जो दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम है स्टेट में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है, ये एडीएच या एडीओ के एग्जाम होते हैं, ये नाबार्ड, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है, तो उन सभी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जो बीएचयू में आरईटी यानी कि रिसर्च एंट्रांस टेस्ट पीएचडी का एग्जाम हुआ था 2022 का। तो इसमें कि 60 क्वेश्चंस है, फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर लिए। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सॉफ्टवुड कटिंग इज ए प्रोपिगेटिंग मटेरियल यूज्ड इन। जो सॉफ्टवुड कटिंग है वो मेथड यूज किया जाता है प्रोपिगेशन के लिए कौन सी क्रॉप में? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, कोलियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स आर द सिंथेसाइज ड्यूरिंग। जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होती हैं प्लांट्स में वो सिंथेसाइज होती हैं प्लांट्स में कब? सेनेसेंस स्टेज के टाइम में, डेवलपमेंट स्टेज के टाइम में, पी स्टेज पे या फ्लावर बड स्टेज पे? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, डेवलपमेंट स्टेज पे। नेक्स्ट इज वैरायटी रेजिस्टेंट टू अर्ली ब्लाइट इन पोटैटोज। कौन सी वैरायटी है इसमें से पोटैटो की जो कि अर्ली ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, कुफरी नवीन। सन ड्राइंग इज स्लो एज इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। सन ड्राइंग जो एक स्लो मेथड है क्योंकि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट नॉन यूनिफॉर्मिटी पे। नेक्स्ट इज सोलन निरोग इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। सोलन निरोग जो एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है किस क्रॉप की? दिस इज द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ गार्डन पी। फॉर माल्टा ब्लड रेड द बेस्ट रूट स्टॉक इज। जो माल्टा ब्लड रेड है उसके लिए जो बेस्ट रूट स्टॉक है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, सिट्रस जम्बीरी। नेक्स्ट इज अर्कल वैरायटी ऑफ पी इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम। पी की जो अर्कल वैरायटी है कहाँ की इंट्रोडक्शन है? दिस इज द इंट्रोडक्शन फ्रॉम इंग्लैंड। फ्रेंच मैरीगोल्ड इज। फ्रेंच मैरीगोल्ड का नेचर कैसा है? डिप्लॉइड है, एनीप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है? तो जो आपका फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है दैट इज टेट्राप्लॉइड इन नेचर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लायर अनियन बल्ब्स आर मैच्योर आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। जो मल्टीप्लायर अनियन होता है उसके बल्ब कितने टाइम में मैच्योर हो जाते हैं ट्रांसप्लांटिंग के बाद? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 60 to 70 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। द वेजिटेबल विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। इनमें से कौन सी क्रॉप जो विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है? तो यहाँ पे आपका टर्निप लीफ जो है उसमें हाई क्वांटिटी में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनियल वेजिटेबल। इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जो कि बाइनियल है नेचर में? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, अनियन। क्रोसेंड्रा वैरायटी अर्काश्रव्या इज ए क्रॉस ऑफ। क्रोसेंड्रा की वैरायटी है अर्काश्रव्या, तो इसकी जो पेरेंटेज है ये किसका क्रॉस है? तो दिस इज द क्रॉस ऑफ योर क्रोसेंड्रा नीलोटिका एंड मैंगलोर लोकल का क्रॉस है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज किन्नू इज ए हाइब्रिड इवॉल्व बाय। किन्नू जो एक हाइब्रिड है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था फर्स्ट टाइम? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, डॉक्टर एच.बी. फ्रॉस्ट। मून डस्ट वैरायटी ऑफ कार्नेशन रिलीज्ड बाय विच कंपनी। मून डस्ट जो है कार्नेशन की वैरायटी है, तो ये किस कंपनी के द्वारा रिलीज की गई थी? इसका राइट आंसर है आपका बी, फ्लोरिजिन। नेक्स्ट इज लॉन्गर स्टोरेज लाइफ अमंग द कुकुरबिट इज ऑफ। अमंग दीज कुकुरबिट वेजिटेबल किसकी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट स्टोरेज लाइफ है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, एशगोड की। द एडिबल पोर्शन ऑफ ग्लोब आर्टिचोक इज। जो आपका ग्लोब आर्टिचोक है उसका एडिबल पार्ट क्या होता है? तो दैट इज योर फ्लावर वर्ड। नेक्स्ट इज फ्लावर्स आर अपीयर्ड इन। फ्लावर जो अपीयर होते हैं वो अपीयर होते हैं टू वर्ल में। राइट आंसर इज डी। जिंक इंक्रीजेज वेट ऑफ फ्रूट इन। जिंक जो है वो एप्लीकेशन ऑफ जिंक जो है दैट इंक्रीजेज द फ्रूट वेट इन ब्रिंजल में, राइट। नेक्स्ट इज लेट मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ पोटैटोज। इनमें से कौन सी वैरायटी पोटैटो की जो कि लेट मैच्योरिंग टाइप है? तो दैट इज योर कुफरी जीवन। नीडल निमाटोड इज कॉमन इन। नीडल निमाटोड जो है वो कौन सी क्रॉप में पाया जाता है? तो दिस इज द मेजर पेस्ट ऑफ योर कैरेट क्रॉप में। नेक्स्ट इज वॉशिंगटन नेवल इज ए वैरायटी ऑफ। वॉशिंगटन नेवल जो किसकी वैरायटी है? दिस इज द वैरायटी ऑफ स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है। ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट इज। इनमें से कौन सा जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है? तो दैट इज योर चेरी। नेक्स्ट इज
प्री हार्वेस्ट स्टेम ब्रेक इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, जो प्री हार्वेस्ट स्टेम ब्रेक है ये किस क्रॉप का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, जरबरा का। विच वेजिटेबल इज टेट्रामॉर्फिक इन सेक्स फॉर्म, इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जिसमें कि टेट्रामॉर्फिक सेक्स फॉर्म होती है? तो डेट इज योर स्पिनच। स्पिनच में आपको पता है एक्सट्रीम मेल भी होते हैं, वेजिटेटिव मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं और हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग ड्यू टू लो टेम्परेचर इज कॉल्ड, जब लो टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फ्लावर इंडक्शन के लिए, तो इस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज वर्नेलाइजेशन। मोहर टाइट्रेशन इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, जो मोहर टाइट्रेशन है मेथड है ये यूज किया जाता है किस चीज के एस्टिमेशन के लिए? तो दैट इज सॉल्ट एस्टिमेशन के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ एंसेस्टर ऑफ ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट का जो एंसेस्टर है वो कौन सा है? तो दैट इज योर शेडॉक। बेसिक क्रोमोसोम नंबर्स इन डेलियस, डेलिया में बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ए, 16 होते हैं। नेक्स्ट इज समर वशिष्ठ, समर वहिष्ठ इज ए वैरायटी ऑफ, जो समर वहिष्ठ है वो किसकी वैरायटी है? दैट इज अ वैरायटी ऑफ मैंगो की वैरायटी है। डिप्लॉयड एपोगेमी इज ऑब्जर्व्ड इन विच वेजिटेबल, डिप्लॉयड एपोगेमी पाई जाती है कौन सी वेजिटेबल क्रॉप में? इसका राइट आंसर आपका डी, अनियन में। नेक्स्ट इज सर एडविन लेंसर लुटियंस डिजाइन, जो सर एडविन लुटियन थे उन्होंने कौन सा गार्डन डिजाइन किया था? इसका राइट आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति भवन गार्डन। इन ग्रेप द न्यू लीफ ग्रोथ ऑफ द करंट सीजन इज, जो ग्रेप में न्यू लीफ ग्रोथ आती है करंट सीजन में तो उसको क्या कहते हैं? तो दैट इज योर केन। नेक्स्ट इज इन क्राइजेंथेमम द ग्रीक वर्ड्स क्रायोस विच मीन्स डैश एंड एंथोस डैश विच मीन्स फ्लावर। तो जो आपका जो क्राइजेंथेमम है वो आपका हम कह सकते हैं कि क्राइजेंथेमम जो वर्ड है दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रायोस, क्रायोस का मतलब होता है क्या? और एक दूसरा वर्ड है एंथोस। तो जो आपका क्रायोस का मतलब होता है गोल्डन एंड एंथोस का मतलब होता है फ्लावर। तो राइट आंसर इज डी। द फ्रूट प्लांट विच बियर्स फ्रूट ओनली वंस इन लाइफ टाइम, इनमें से कौन सा फ्रूट है जो कि अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही फ्रूट बियर करता है? तो दैट इज योर बनाना। नेक्स्ट इज कोंकण अश्विनी इज ए हाई यील्डिंग विद शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ, कोंकण अश्विनी जो एक हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है किस क्रॉप की? तो दिस इज द वैरायटी ऑफ स्वीट पोटैटो की वैरायटी है। कैलिस्टेमोन लैंसियोलेटस दैट इज बोटल ब्रश, इट बिलोंग्स टू द फैमिली, तो जो बोटल ब्रश है इसकी फैमिली कौन सी है? दैट इज योर मिरेटेसी। नेक्स्ट इज शॉर्ट ड्यूरेशन कसाबा वैरायटीज दे कैन बी हार्वेस्टेड आफ्टर, कसाबा में जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी होती है उनकी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं कितने टाइम पीरियड में? तो इसका राइट आंसर आपका बी, 6 to 7 मंथ के बाद। द टर्म क्लाइमेक्ट्रिक राइज वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय, जो क्लाइमेक्ट्रिक राइज टर्म है ये सबसे पहले किसने स्टेट की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका किड एंड बेस्ट में। नेक्स्ट इज लीची इज ए क्रॉप ऑफ विच एरियाज, लीची जो है क्रॉप है किस एरिया की? तो लीची इज ए क्रॉप ऑफ मॉइस्ट सब ट्रॉपिक एरिया की। अर्का मोहिनी और कैप्सिकम डेवलप थ्रो, अर्का मोहिनी कैप्सिकम की वैरायटी है, कौन सी ब्रीडिंग अप्रोच को इसे यूज करके डेवलप की गई? तो अर्का मोहिनी डेवलप थ्रो योर सिलेक्शन। नेक्स्ट इज कैल्सीफ्लोर नेम गिवन टू, कैल्सीफिरोल जो है वो केमिकल नेम है किसका? विटामिन डी का। श्रब ग्रोन फॉर द फ्रेग्रेंसेस, इनमें से कौन सी श्रब है जो कि जिसको कि हम फ्रेग्रेंस के पर्पज के लिए लगाते हैं? तो दैट इज योर गार्डेनिया जस्मिनोइडस। नेक्स्ट इज विच इज यूज्ड एज डिमार्केशन इन द गार्डन, इनमें से कौन सा चीज जो है दैट इज जिसको हम डिमार्केशन की तरह यूज करते हैं गार्डन में? तो दैट इज योर एजिस। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एन इंडेक्स ऑफ मेच्योरिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एक मेच्योरिटी इंडेक्स है कौन सी फ्रूट क्रॉप में? तो राइट आंसर इज बी, मैंगो में। नेक्स्ट इज अर्का जे एंड अर्का बीजे आर द वैरायटीज ऑफ, अर्का जे और अर्का बीजे दोनों किसकी वैरायटी है? दीज आर द वैरायटीज ऑफ डॉलिकॉस बीन की। अर्का अभिजीत इज ए हाइब्रिड ऑफ, अर्का अभिजीत जो है वो आपका टोमेटो का हाइब्रिड है रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल बेल्ट। नेक्स्ट इज विच केमिकल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्राइजेंथेमम सिनेरिफोलियम, से कौन सा केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं? इसका राइट आंसर है आपका बी, पायरीथ्रिन। ब्रिंजल इज ए गुड सोर्स ऑफ, ब्रिंजल जो है गुड सोर्स है किसका? विटामिन ई, सी, प्रोटीन या विटामिन बी का? तो ब्रिंजल जो है आपका दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ योर विटामिन बी का। नेक्स्ट इज द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स आउट ऑफ देयर नॉर्मल ग्रोइंग सीजन इज, कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स आउट ऑफ देयर नॉर्मल ग्रोइंग सीजन, तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज वेजिटेबल फॉर्सिंग। जून ड्रॉप इन एप्पल इज ड्यू टू, एप्पल में जो जून ड्रॉप होता है उसका कारण क्या होता है? दैट इज मेनली ड्यू टू योर मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन की वजह से होता है। नेक्स्ट इज बड ब्लास्टिंग एंड एब्सिशन आर द डिसऑर्डर ऑफ, बड ब्लास्टिंग और एब्सिशन ये किसके डिसऑर्डर हैं? तो दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ योर लेलियम क्रॉप के। हार्वेस्टिंग ऑफ एंथोरियम इज डन व्हेन द स्पेडिक्स, एंथोरियम में हार्वेस्टिंग करते हैं जब स्पेडिक्स क्या होता है? कलर शो करता है, इमर्ज होता है या स्टार्ट बिल्टिंग या फुल डेवलप होता है?
तो एंथोरियम हम हार्वेस्टिंग करते हैं व्हेन स्पेडिक्स इज फुली डेवलप्ड होता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा एलिमेंट है विच इज नेसेसरी फॉर द क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए, तो दैट इज योर मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज फ्रूट ऑफ विच वेजिटेबल क्रॉप कंटेन सिंगल सीड। इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जो कि सिंगल सीडेड है, तो दैट इज योर चौचौ। नेक्स्ट इज द अरोमा ऑफ ए राइप एप्पल इज ड्यू टू ए, जो राइप एप्पल होता है उसका जो अरोमा होता है वो किस वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट की वजह से होता है। सुगर लॉफ इज ए वैरायटी ऑफ, सुगर लॉफ किसकी वैरायटी है, तो सुगर लॉफ जो आपकी पाइनएप्पल की वैरायटी है। नेक्स्ट इज ग्रीन कलर वैरायटी ऑफ स्प्राउटिंग ब्रोकलीज। इनमें से कौन सी जो है वो ग्रीन कलर वैरायटी स्प्राउटिंग ब्रोकली, तो दैट इज योर पालम समृद्धि। गार्डन लेड आउट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड, जो गार्डन हम बिलो द ग्राउंड ले करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, द गार्डन लेड आउट बिलो द ग्राउंड दैट इज नोन एज संकन गार्डन। नेक्स्ट इज एलियम सिपावार एग्रीगेटमिस, तो दिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मल्टीप्लायर अनियन। बैक्स कोटिंग एनहांस शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट एज इट ब्लॉक्स। बैक्स कोटिंग जब हम करते हैं फ्रूट्स में तो ये शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, क्योंकि ये क्या करता है, किस चीज को ब्लॉक करता है, क्योंकि ये ब्लॉक करती है बैक्स कोटिंग हमारी रेस्पिरेशन को ब्लॉक करती है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिक्षा। जय हिंद, थैंक यू।